लाना है, अल्लाह नाम करते जो भी है सब करते हैं मुसलमान, लेकिन हथियारी प्रदर्शन या मातम का प्रदर्शन हमारे सियाह हजरात करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं काम ये, बिल्कुल नाम ताजे लेके निकलते, नाम सड़कों पे कोई मतलब मातम करते, कुछ नहीं करते हम लोग। हम इसी की तरफ ध्यान देते, वो तो शिया समुदाय का मामला है, वे खुद देखेंगे इस बात को। कावड़ लेके चलते हैं कंधे पे, उसको क्या माना जाता है आप बताइए सर? उसको एक तरह का मंदिर ही माना जाता है जी। इसी तरह का हिसाब वो तलवार का आएगा, उसको तलवार को मंदिर माने? हाँ, उसको मानते हैं। तलवार को कैसे मानेंगे? वो तो वैसे मुहर्रम का महत्व क्या है, जैसे लगातार मनाया जाता है, बहुत दिनों से मनाया जाता है। मैं ये नहीं कह सकते। दूसरे समुदाय के लोग कीर्तन करते हैं सड़कों पे, उनकी औरतें भी तलवार लेके चलती हैं, कोई मना नहीं करता। क्या नाम हुआ भाई? अल्ताफ, मोहम्मद अल्ताफ। मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ भाई, आप युवा हैं, युवा के हिसाब से कैसे देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने फरमान जारी किया है कि जो ताजिया निकलेगा मुहर्रम में उसको शांतिपूर्वक तरीके से निकाले, तलवार लेकर ना चले, चाहे वो कावड़ यात्रा हो और चाहे वो ताजिया हो, दोनों में हथियार नहीं होने चाहिए। ये तो शांतिपूर्वक ही चलता है, पहले से चला आ रहा है, तो आज को नया नहीं है ये। और किसी की मतलब जो है दूसरे धर्मों की सबकी इज्जत का ध्यान रखते हुए जब काम होता है, प्रशासन से पहले अनुमति लेके फिर काम होता है, ऐसे नहीं होता काम ये का। प्रशासन मौजूद रहता है हर काम में, प्रशासन को सब चीज़ की खबर है, कोई किसी के कोई नारे नहीं लगते, इसमें कुछ नहीं होता, शांतिपूर्वक चलता है तो काम। ये किसी की जो है समुदाय की दूसरे की भावना को ठेस नहीं पहुँचाते बिल्कुल भी। मतलब अगर तलवार लेकर मना कर रहे हैं तो वो गलत लग रहा है, फिर सही लग रहा है? ये तो सही है, देखो जो सरकार आदेश करेगी वो तो पालन करना पड़ेगा, देखो उसमें कोई मनाही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि करना पड़ेगा, नहीं करना चाहते। देखो वो तो आपस की बात है, वो तो अगर प्रशासन इजाज़त देगा तो करेंगे, नहीं प्रशासन इजाज़त देगा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हमें हमारे दिल को ठेस पहुंचती है कि हमारा एक जुलूस निकलता है वो भी नहीं, तो अंदर से तो देखो ठेस, जुलूस को मना नहीं कर रहे हैं, वो तलवार को मना कर रहे हैं। देखो अंदर से तो ठेस पहुंचती है, देखो लेकिन क्या करे जब सरकार करने को मजबूर कर रही है, क्या करे, सरकार की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। क्यों भाई? देखो सरकार का मामला ऐसा है, सरकार ने लॉकडाउन में जो भी पाबंदियाँ जारी की, पब्लिक ने उसे फॉलो करा, क्या वो गलत थी या सही थी, पब्लिक ने फॉलो करा और आगे भी करेंगे। आप इसको गलत मानते हैं? सही गलत है, देखो ये तो गलत है। ऐसे नहीं हो। धर्म के आधार पर फैसले ले रही, धर्म क्या था? धर्म क्या नाम हुआ? ले रही अकरम भारती विक्रम भारती जी। तो क्या गलत फैसला लिया? योगी सरकार तो कभी कहे नमाज नहीं होनी सड़कों पे, कभी कहे जुमा नहीं पढ़ने के, धर्म के आधार पर फैसले ले रही, और धर्म के नाम पे आज उनका हाल यह है कि सारी सीटें घट गई। आज भाजपा कहाँ खड़ी, गठबंधन की सरकार चला रही है आज भाजपा, क्योंकि धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया, रोजगार देते नहीं, रोजगार की बात नहीं करती हो सरकार। फरमान जारी, वो कह रहे हैं कि आप धार्मिक यात्रा अपनी निकालिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, चाहे ताजिया यात्रा हो, लेकिन उसमें हथियार नहीं होना चाहिए, उससे जो है लोगों तक गलत मैसेज जाता है। सरकार ने जब कानून बना दिया तो मानना पड़ेगा। सरकार ने कहा नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी, हम पढ़ नहीं रहे। सरकार ने कहा हम तलवार नहीं लेके चल, नहीं लेके चल रहे। हालांकि दूसरे समुदाय के लोग कीर्तन करते हैं सड़कों पे, उनकी औरतें भी तलवार लेके चलती हैं, कोई मना नहीं करता, क्योंकि वो सरकार का वोटर मानना जाता है। हम सरकार के वोटर नहीं है ना। एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है ना, तो अच्छा इससे कभी नुकसान नहीं हुआ आज तक के? मान लो अगर पिछले साल तलवार लेके निकले या कुछ भी लेके निकले, में किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन लोगों ने? नुकसान ना होना चाहिए। तलवार का महत्व क्या है, क्यों लेके जाते हैं? बस ये तो देखो रीति रिवाज होगा उनके यहाँ से, हम तो मनाते नहीं है। तो अंदर जरूरी है वो तो ताजिया में जो निकल, शिया समुदाय का मामला है, हम शिया नहीं हैं, वो तो उनसे पूछिए आप जा करके। आप सुननी है? हम तो सुन्नी हैं, हम लोग नहीं करते हैं काम ये, बिल्कुल नाम ताजे लेके निकलते, नाम सड़कों पे कोई मतलब मातम करते, कुछ नहीं करते हम लोग। हम इसी की तरफ ध्यान देते, वो तो शिया समुदाय का मामला है, वे खुद देखेंगे इस बात को। अगर उन्हें सरकार ने जैसे आदेश जारी किया है, सरकार को अगर उनकी बात अच्छी लगेगी तो सरकार उन्हें आदेश जारी करेगी। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है भाई साहब? जी। मतलब ये गलत है जो फरमान जारी हो रहा है? अब सरकार जो कर रही ठीक है, अपने हिसाब से कर रही, क्योंकि सरकार तो धर्म के आधार पर फैसला ले रही है ना, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रखा है, बस इससे ज्यादा क्या। सबको साथ लेकर चल- कहाँ सबको साथ लेके चल रहे हैं, कहाँ सबको साथ लेके चल रहे हैं? मोब लिंचिंग हो जाए, मोदी जी एक दफे भी नहीं बोलते। एक भीड़ दूसरे वर्ग के लोगों को पीट देती है, मार देती है, कोई भी नहीं बोलता। ये कह रहे हैं कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से निकले, और चाहे ताजिया हो और चाहे कावड़ यात्रा सदियों से निकलता आ रहा, शांतिपूर्वक, किसी को कोई नुकसान है ही नहीं, शांतिपूर्वक निकला, सदियों से निकल रहा, हमारे पैदा होने से पहले निकल रहा, पता नहीं हमारे बड़ों से ही पहले निकल रहा, शांतिपूर्वक निकल, 1450 साल से निकल रहा। 1450 साल पहले इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी करबला के अंदर, उसकी याद में जुलूस निकला जाता है। 1450 साल के बाद भी आज वो लोग जिंदा हैं दिलों के अंदर, ये देखिए आप। 1450 साल से निकल रहा है ताजिया, किसी को कोई नुकसान नहीं, न किसी ने कोई आपत्ति उठाई, क्योंकि शहर जो है अमन का शहर है, भाईचारे की बात कर होती है यहाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एक समुदाय को नीचा दिखाया जा रहा है, दबाया जा रहा है? अब ये इस बात में क्या गया, नीचे दिखाना या दबाना है, उससे फ़ायदा क्या है कहने से? वो सभी को पता, आपको ही पता, मुझे पता, सबको पता। आपको लगता है नहीं लगता है?
देखो जो सरकार ने कानून बना दे वो तो मानना ही पड़ेगा। मानना अलग चीज़ है, एक होता है कि थोप देना और एक होता है कि हाँ भाई सही है, ऐसा होना चाहिए। अब अगर सरकार ये कह रही है कि खौफ के साए में जीना, भाई खौफ के साए में जी लेंगे, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं, इसी मिट्टी में हमारे बड़े अरे खौफ नहीं है, आप बढ़िया तरीके से कहते रहे हैं, वो कहते आप कह रहे हैं कि ताजिया अच्छी तरीके से निकाले और उन्होंने बकरीद की भी शुभकामनाएं दी थी, बधाई। कहते रहे कुछ भी। बताओ हाथरस के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, 125 आदमी मर गए। बताओ उसके बाबा पे किसने कोई कानून बनाओ, एफआईआर में नाम भी नहीं है। नहीं चल रही है उस पर कार्रवाई। कहाँ चल रही है? अब मीडिया जागा, विपक्षी नेता गए राहुल गांधी आए, जब उन मीडिया ने बताया, जब मीडिया पहले दिन से ही जब जागी सरकार नहीं मीडिया पहले दिन से ही मीडिया वही दिखाता है जो सरकार चाहती है। मीडिया पहले से ही दिखा रही है। मीडिया वही जो दिखाता है पाखंडी जो सरकार बाबा है उनको लेकर लगातार वो गोदी मीडिया पूरे देश में सक्रिय है इस वक्त। गोदी मीडिया पूरे देश में सक्रिय है। मीडिया वही दिखाता है जो सरकार चाहती है, नहीं तो सेंसरशिप चल रही है। तो अघोषित सेंसरशिप, आपातकाल को लेकर वो मुद्दा उठाना, आइयो अघोषित सेंसरशिप चल रही है। हर आदमी के अधिकारों पे कुठाराघात किया जा रहा है। हर आदमी आपके यहाँ आए हैं, आपकी राय रखने के लिए आए हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद साहब। और बताइए आपका क्या नाम है? महराज। महराज जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि ताजिया की जो यात्रा है और चाहे कावड़ यात्रा हो, उनमें जो है हथियार लेकर नहीं चला जाए? हमारे मज़हब में नहीं है ये चीज़, नहीं है मजहब, नहीं हमारे यहाँ नहीं है। तलवार लेकर चलते? हमारे यहाँ ताजिए निकालना नहीं है हमारे मज़हब में। अच्छा, ताजिया ही निकालना नहीं। सिया और सुन्नी दोनों में अलग अलग होता है जी, अलग अलग होता है। अच्छा, आप कौन से उससे हैं? हम सैयद हैं जी। सही है। हाँ जी। तो मतलब जिस तरीके से आपके सिया भाई सुन्नी भाई जो होते हैं वो ताजिया निकालते हैं, तो उसमें ये बताइए मुझे कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो ये कह रहे हैं कि तलवार लेकर ना चलें, ताजिया शांतिपूर्वक निकालें, और दूसरी तरफ कावड़ यात्रा में भी हथियार लेकर ना चलें, उसको भी शांतिपूर्वक तरीके से करें। तो ये सही कर रहे हैं सर? जैसे कि कावड़ लेके चलते हैं लोग, बाग कावड़ लेके चलते हैं कंधे पे, उसको क्या माना जाता है आप बताइए सर? उसको एक तरह का मंदिर ही माना जाता है जी। इसी तरह का हिसाब वो तलवार का आएगा, उसको तलवार को मंदिर माने? हाँ, उसको मानते हैं। तलवार को कैसे मानेंगे? वो तो जो बिल्कुल। ताजिया होता है उसको सरदार लोग क्यों मानते हैं तलवार को? वो क्यों घुमाते हैं जी? आप बतलाइए। नहीं, वो मंदिर थोड़ा ही मानते हैं उसको। वो तो एक तरह की पूजा हो गई ना, उसकी भी पूजा करते हैं, वो हिसाब उनका आएगा। अच्छा जी, तो मतलब ये तलवार जो है वो होनी जरूरी है? होनी जरूरी है। तलवार लाठी अच्छा इसी से खिला जाता है। अच्छा, तो वैसे मुहर्रम का महत्व क्या है? जैसे लगातार मनाया जाता है, बहुत दिनों से मनाया जाता है। मैं ये नहीं कह सकते ये कुछ, देखो ये उन्हीं को मालूम है जी। आपका क्या नाम हुआ? सराफत जी, ये बताइए मुझे, जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि वो जो ताजिया आपका निकलता है मुहर्रम में, वो कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाए। वो धार्मिक यात्रा पर जो कह रहे हैं वो शांतिपूर्वक होनी चाहिए, चाहे वो कावड़ यात्रा हो चाहे वो ताजिया यात्रा हो। तो वो सही कह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि हम तो लेकर चलेंगे हथियार। वो तो बहुत मुद्दत से चलता हुआ रहा। हाँ, लेकिन हमारे सरकार कह रहे हैं पहले आ रहा कि उनका प्रदर्शन ना किया जाए, उससे जो दूसरे लोग हैं वो उत्सुक होते हैं फिर देखकर। खत्म हो गया रिवाज, खत्म हो गया। तो अब नहीं इतना रहा बिल्कुल भी। अब तो बस हल्का चल रहा, बिल्कुल अब तो चौंकी चौंकी चल रही, बस दो ऐसे चल रहे 10-12। आप भी जाते हैं ताजिया में? ना हम नहीं जाते। अच्छा, ना, आप क्यों नहीं जाते? ना हमारा है ही नहीं। अच्छा, आपका नहीं है? ना हमारे नहीं। फिर भी जो लेकर जाते हैं वो सही तरीके से जो है शांतिपूर्वक तरीके से निकलना। अब तो सही तरह से जावे। सही तरीके से। हाँ, कभी झगड़ा होते हुए नहीं देखा जी हमने, कभी झगड़ा होते हुए नहीं देखा, कोई लड़ाई नहीं देखी, कोई मारपीट नहीं देखी इसमें। ये अपना शौक पूरा करते हैं, अपना खेल खेलते हैं। ये एक तरह का खेल है ये। खेल है? हाँ जी। लेकिन वो कह रहे हैं शौक प्रदर्शन करते हैं कि भाई शौक। नहीं, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो अपना जो है खेल है एक, अरे शहादत को लेकर शौक प्रकट किया जाता जैसे बैट बॉल लेकर खेल खेलते हैं, नहीं ऐसे इनका ये एक तलवार का हिसाब है, डंडा का हिसाब है।